हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2। माय नेम इज कुशाग्र यादव। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रतीक सर फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसी यूनिवर्सिटी है। कोई भी स्टूडेंट्स यदि फिजिकल एजुकेशन फील्ड में एडमिशन लेना चाहता है, चाहे वो बीपीएड कोर्स हो, आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर एमपीएड कोर्स हो, तो किस तरीके से वो एडमिशन ले सकता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इंडोर आउटडोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड सर, एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक। आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा। और मैंने वहाँ पे पीपीएड कर लिया है और मैं एमपीएड परसुइंग कर रहा हूँ वहाँ से। ओके सर। देन सर, सबसे पहले हम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा आप बताइएगा कि कितना वैल्यू है, नैक ग्रेड क्या है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना वैल्यू है हमारे फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर, एंड जो कैंपस है कितना बड़ा है, कितना एरिया में बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें। देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बेसिकली 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद से ही काफी अच्छी अपना नाम बना चुकी है नॉर्थ इंडिया के अंदर, बेसिकली बात करें तो। और जी। इसकी नैक ग्रेड A++ है। हाल ही में अभी आई है। और उसके बाद इसका अगर एरिया देखा जाए तो 473 के अप्रोक्स एकर्स में एरिया है इसका। और नॉर्थ इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इसको। जी जी। एंड सर, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सर मतलब क्या क्या मतलब जैसे अभी फैसिलिटी के रिगार्डिंग तो हम बाद में करेंगे बात। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब कैसा है, यदि आप एक लाइन में बताना चाहें तो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बहुत अच्छा है, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी है और हॉस्टल वगैरह, हेल्थ सेंटर, अलग अलग से बहुत सारी चीजें हैं। जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और काफी ओके सर। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहता है तो। कोर्सेज मेनली चार हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। एक बीपीएड हम करवाते हैं। उसके बाद एमपीएड, पीजी डिप्लोमा इन योगा और एमए योगा भी साथ में ही होता है। एंड सर, पीएचडी ऑल्सो। हाँ, पीएचडी भी होती है यहाँ पे मेरे। ओके सर, थैंक यू। एंड सर, हम्म, यदि हम कोई भी स्टूडेंट्स है वो एडमिशन लेना चाहता है आफ्टर ग्रेजुएशन, बिकॉज यहाँ पे 4 इयर्स का तो बीपीएड नहीं होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता है 2 इयर्स का। तो कोई हाँ भी हाँ। स्टूडेंट्स यदि आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन लेता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट भी रहता है कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। ना मैंने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, ना फिर मैंने ग्रेजुएशन में मेरी फिजिकल एजुकेशन रही है। ठीक है। कोई हम्म। नॉन फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से है। तो सर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से ले सकता है। वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा, बिकॉज उसका अभी तक फिजिकल एजुकेशन में कुछ नहीं है, बट अब हाँ उसको इंटरेस्ट है कि मेरे को इस फील्ड में आना है। तो सर क्या स्टेप्स रहेंगे कि मतलब पहले एंट्रेंस होगा या फिर पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, सर एक मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा एडमिशन प्रोसीजर। देखिए, एडमिशन प्रोसीजर ऐसे है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन होना ही जरूरी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स वगैरह बैकग्राउंड से हैं तो आप फिर भी आ सकते हैं बीपीएड के अंदर। मेनली अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन है तो वेल गुड। अगर नहीं है तो उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है स्पोर्ट्स का। जैसे इंटर कॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सर्टिफिकेट चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन अप्रोक्स फीस 1200 के आसपास उसकी अप्रोक्स फीस है। जी। उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बेसिकली कैनेडियन टेस्ट होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर है। इसके नंबर्स वगैरह ऐड नहीं होते, बस क्वालिफाई करना होता है।
इसके बाद इसका रिजल्ट भी साथ के साथ ही दे देते हैं। ये नहीं है कि आपको बाद में चेक करना पड़ेगा या कुछ। अगर वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको पता लग जाएगा कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस बेस ही रहेगा बीपीएड भी और एमपीएड भी। और इसके ही नंबर लगते हैं, उसके साथ साथ इसके साथ में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के, एनसीसी के, एनएसएस के, इसके ऐड में नंबर हैं, उनके साथ मिलके आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। अच्छा, ओके सर। एंड सर जैसा कि आपने बताया कि कैनेडियन टेस्ट यहाँ पे होता है, तो जो कैनेडियन टेस्ट है सर उसमें कितना स्टूडेंट्स के लिए चांसेस मिलता है, जैसे कि 3 चांस हैं या फिर 2 चांस हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है तो उसे सेकंड चांस मिलेगा? जी, कैनेडियन टेस्ट का ये है कि आपको एक बार के अंदर 2 से कम फाउल करने होंगे अगर आपको दूसरा चांस चाहिए। तो अगर आपका एक फाउल हो चुका है और आप टाइम के अंदर आ चुके हैं, जैसे बॉयज के लिए 33 सेकंड्स और गर्ल्स के लिए 35 सेकंड्स, अगर उसके अंदर आप आए हैं और आपका एक फाउल हुआ है, तो वो आपको सेकंड चांस मिलेगा उसके लिए। और जो भी लेकिन बेस्ट अगर करेगा वो आपने कंसिडर किया जाएगा? नहीं, नहीं, हाँ, वो भी है। अगर आपने ये कर दिया कि आपने 2 फाउल कर दिए हैं एक ही चांस में, तो जी। आपको टोटली आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आपके फाउल्स नहीं हुए हैं लेकिन आपका टाइम ज़्यादा हो गया है, उसके बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस चांस के अंदर आपने एक ही फाउल किया और आप टाइम के अंदर आए हैं, तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस में आपको विदिन टाइम आना पड़ेगा। Yes, sir। जैसा कि सर आपने बताया कि पहले यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, कैनेडियन टेस्ट, देन जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग करेंगे देन फिर वो अलाउ किए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जी, 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 हाँ। ओके सर, ये चीज़ काफ़ी मेरे को अच्छी लगी पर्सनली। और एक दो यूनिवर्सिटी और हैं जैसे कि एमडीयू हो गया, वो भी ऐसे ही कराता है कि पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट देन फिर एंट्रेंस एग्जाम। काफ़ी ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो यहाँ पे कम हो जाता है। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं कि हाँ मतलब ठीक हैं फिट हैं, वही स्टूडेंट्स मतलब आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये हाँ, पर्सनली केयू का। एंड सर जैसे कि आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का बताया कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, कोई भी लेवल का, तो वो एलिजिबल होगा? जी, उसके लिए क्राइटेरिया मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है स्पोर्ट्स का कोई भी, तो उसके पास ग्रेजुएशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन का होना कंपलसरी है। अगर हाँ। उसके पास फिजिकल एजुकेशन है तो उसको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में होता है, आपके पास फिजिकल एजुकेशन भी होना चाहिए और साथ में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंपल्शन नहीं है। या तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो या फिर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, दोनों में से कोई भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके। एंड सर जैसे कि आपने बताया एनएसएस एंड एनसीसी का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, तो सर एनसीसी में यदि सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, जो भी स्टूडेंट्स के पास, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मार्क्स है, एक्स्ट्रा वेटेज है, वो दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, जैसे एनसीसी के अप्रोक्स 6 नंबर लगते हैं शायद, जो उन्होंने 5 पता नहीं 6 नंबर लगते 5 हैं जो मार्क्स जिसके है, पास सी क्योंकि जब सर्टिफिकेट। मैंने दिया था लास्ट टाइम तो 5 मार्क्स मेरे को खुद मिले थे सी हाँ सर्टिफिकेट में जी, और 58। हाँ, और अगर आपके पास जैसे सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हायर लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हैं, या फिर आपके पास ऑल इंडिया सीनियर नेशनल्स में पोजीशंस हैं, उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है। आप हैंडबुक में जाके उसको चेक भी कर सकते हैं कि कितने कितने नंबर्स उनके लिए दिए गए हैं। ओके सर, अभी इसके फिलहाल अभी एडमिशन ओपन हो रखे हैं, तो 15 जून आई थिंक है ना लास्ट डेट? हाँ जी, हाँ जी, ये 25 मई से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म और 15 जून इसकी लास्ट डेट है। उसके अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके सर, ओके। देन सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीपीएड और एमपीएड के लिए आप मेरे को रफ कट ऑफ बता दीजिए कि जो आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है, जो 100 में से वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाती है, कि अगर स्टूडेंट्स का इतना आ जाए तो वो सेफ स्कोर हो जाएगा उसका, दोनों देखिए, क्वेश्चन, जनरल कैटेगरी। कट ऑफ का तो ये है कि अगर आपके जो साथ के बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उन पे डिपेंड ज्यादा करता है या फिर पेपर के लेवल पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली अगर बीपीएड के अंदर आपको सेफ स्कोर के अंदर आना है तो 55 to 60 मार्क्स आपके लिए काफी है। और अगर एमपीएड की बात करें तो 60 to 65 मार्क्स सही है, अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो। ओके ओके। बाकी सर इसका लाइक जो क्वेश्चन पेपर रहता है, तो बीपीएड का और एमपीएड का दोनों का जो सिलेबस है वो फिजिकल एजुकेशन से ही आएगा, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सारे एंट्रेंस एग्जाम के? हाँ, बिल्कुल,
बी बीपीएड के लिए थोड़ा ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह हो गया, हल्की फुल्की बायोमैकेनिक्स हो गया, योगा हो गया, मतलब ये बेसिक सारे रहता है। सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, बेसिक अगर और एमपीएड की बात करें तो जो आपने बीपीएड के अंदर पढ़ा है वही सारी चीजें आती हैं, उससे ज्यादा नहीं आता। और जो सिलेबस की बात करें तो साइट के ऊपर आप देख भी सकते हैं सिलेबस जाके विजिट करके। जी। ओके। एंड सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, क्या क्या मतलब इंडोर फैसिलिटीज हैं यहाँ पर और आउटडोर फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करता है? मतलब फिजिकल एजुकेशन फील्ड में हमारे जो डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर क्या क्या आपको कोर्ट हो गया, ग्राउंड हो गया, कौन कौन से गेम्स का अवेलेबल हो जाएगा? कोर्स की बात करें तो लगभग सारे के सारे गेम्स का ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आउटडोर है यहाँ पे, अभी सिंथेटिक ट्रैक बनने के लिए भी प्रपोजल आया है यहाँ पे, जी। उम्मीद करते हैं जल्दी ही बन जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोटर्फ है हॉकी के लिए, और अलग अलग जैसे इंडोर है, मल्टीपर्पज हॉल है रेसलिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए अलग से है, बैडमिंटन के लिए अलग से कोर्ट्स बनाए हुए हैं, और कबड्डी वगैरह के लिए टेनिस, स्विमिंग पूल, हर चीज की फैसिलिटी मतलब आपको, लगभग हर ऑलमोस्ट गेम्स सारे की ही फैसिलिटी मिल जो जाएगी। ग्राउंड है, जो फील्ड है, वो अवेलेबल हैं। जी 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 बिल्कुल। ओके सर। एंड सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हॉस्टल के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है तो मतलब उसको जो हॉस्टल कब तक मिल जाता है हॉस्टल, एंड हॉस्टल की क्या फीस रहती है, एंड कैंटीन मेस का अप्रोक्स कितना, लाइक कितना खर्चा आ जाता है, कोई भी स्टूडेंट्स है तो उसको मतलब कितना लग जाता है एक महीने में, अगर आप रफ आइडिया मेरे को दें तो। हॉस्टल्स का ये है कि बेसिकली 25 के अप्रोक्स हॉस्टल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिला के। जी। और हॉस्टल का प्रोसीजर ये है कि आप जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन। उसके बाद आपको पता लग जाएगा, और आपको फिजिकली भी यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा एडमिशन के लिए हॉस्टल के अंदर। और उसकी फीस अप्रोक्स 13,000 के आसपास उसकी फीस है, जिसमें से आपको 4,000 सिक्योरिटी के आपसे लिए जाते हैं, वो बाद में आपको वापस ही मिल जाते हैं। जी। ज्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद अगर मेस की बात करें तो मेस का बिल है जैसे वो 3,000 के आसपास महीने का पड़ जाता है। और रफ आइडिया दूं तो अगर पूरे साल का देखा जाए हॉस्टल्स का, तो 12,800 या 13,000 के आसपास पड़ जाएगा आपका रहने के लिए, और 30,000 के आसपास पड़ जाएगा आपका मैथ्स का। खाने के लिए। हाँ मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कितना खा रहे हो, आपकी रिबेट्स कितनी लगी हैं, जी। उसके हिसाब से ये उस पर डिपेंड करता है। ओके ओके सर। एंड सर, जो हॉस्टल मिलता है वो सर कितना, लाइक 2 सीटर रहता है या फिर 3 सीटर रहता है, या फिर सिंगल सबको अलॉट होता है? हॉस्टल्स का ये है, पहले से ये बता देते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा हॉस्टल है। जी। ये जरूरी नहीं है कि आपको 3 सीटर ही मिले, 2 सीटर ही मिले या 1 सीटर ही मिले। वो डिपेंड करता है हर बार। जो यूनिवर्सिटी है हॉस्टल है उसकी अलग अलग पॉलिसीज आती हैं, उनपे हर बार चेंज ही होता है लगभग। जैसे इस बार हमने सुनने में आया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल मिल जाएगा, ओके। जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन बच्चों के लिए नया हॉस्टल है, काफी अच्छा हॉस्टल है, और 2 की सीटिंग है वहाँ पे। तो उम्मीद वही है कि वही मिल जाए इस बार। ओके। एंड सर, जैसे कि मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये चीज़ सुना है, और मैं खुद यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो वहाँ भी ऐसा है कि जो ऊपर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो टॉप करते हैं मेरिट लिस्ट में, जो स्टार्टिंग के बंदे रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको पहले हॉस्टल मिलता है, देन फिर धीरे धीरे लाइक एक सेमेस्टर निकल जाता है, 2 सेमेस्टर निकल जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट सेमेस्टर में भी हॉस्टल मिलता है। तो मतलब ये इस तरीके से हॉस्टल मिलता है, या फिर कि ऐसा है कि सभी को एक साथ ही हॉस्टल मिल जाता है जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उस कोर्स के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाद में हॉस्टल मिलेगा या फिर आपके सीनियर्स के बाद जूनियर्स की बारी आएगी, ऐसा कुछ जी। नहीं है। हॉस्टल लगभग सबको ही मिल जाता है, जैसे बीपीएड एमपीएड जो रेगुलर कोर्सेज है यहाँ पे, जी। जी। उनके लिए हॉस्टल अवेलेबल है और आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो फिर ये चीज़ ठीक है कि स्टूडेंट्स जब बाहर से आता है आउट ऑफ सिटी, ठीक है, एंड अदर स्टेट से जब आता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ काफ़ी ठीक है कि जैसे एडमिशन हो रहा है, विद इन 1 वीक 2 वीक आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, एंड अच्छे से स्टूडेंट्स रह पाते हैं। चलो। हाँ, क्योंकि रेगुलर रेगुलर कोर्स है तो उसके लिए जरूरी भी है हॉस्टल का होना, क्योंकि सुबह इवनिंग क्लासेज, जी। और जैसे भी हम इवनिंग लोग के, इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस हाँ दोनों जी, लगती है। फिजिकल एजुकेशन फील्ड में क्या, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, देन थ्योरी क्लासेस, तो 3 3 टाइम रहता है सेशन।
तो एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है कि सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिले। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है। जी सर, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो कोर्स की जो फीस है सर, बीपीएड का एनुअली कितना जाता है एंड एमपीएड का एनुअली कितना, फीस बताइएगा आपसे। तो अगर एमपीएड की बात करें तो वो ज़्यादा महंगा नहीं है, जैसे 12,000 13,000 के अप्रोक्स 14,000 के अप्रोक्स आता है आपका एक साल का। जी। और फर्स्ट सेम में भरवा ली जाती है, सेकंड सेम में एमपीएड के लिए कोई फीस नहीं है। और टोटली बात करें तो 29,000 के आसपास 28,000 के आसपास आपका दोनों सालों का आ जाता है एमपीएड का। और बीपीएड की बात करें तो उसका 33,000 के आसपास एक साल का पड़ता है। और जैसे ये भी है कि फर्स्ट सेम में 20,000 के आसपास आपसे भरवा लिए जाएंगे और बाकी बचे हुए उस सेकंड सेम के अंदर आपसे ले लिए जाएंगे। तो टोटली 65-66,000 के आसपास बीपीएड के लिए फीस होती है, दोनों सालों को मिला के। ओके सर, एंड सर इसके अंदर जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो इंक्लूड रहेगा? हाँ वो बिल्कुल इंक्लूड रहेगा, बस इसके लिए ये है कि आपकी जो स्पोर्ट्स किट है उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वो 1800 के आसपास उसका अलग से देना पड़ेगा, बाकी सब इंक्लूड है इसके अंदर। तो सर जो ड्रेस कोड है केयू का, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कैसे भी जा सकते हैं कि लाइक मैं लोअर टी शर्ट में जा रहा हूँ थ्योरी क्लास लेने, या फिर कोई प्रॉपर ड्रेस कोड है कि मेरे को फॉर्मल ही पहनना है थ्योरी के टाइम पे, शाम को मैं क्या पहन के जा सकता हूँ इस तरीके से? ड्रेस कोड का ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उसके लिए आपको पहले से ही दे दी गई है जो स्पोर्ट्स किट है, आपको वही पहन के जानी पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पहन के जा सकते। और बात करें थ्योरी क्लास की तो उसके लिए भी अभी 3 साल से 2-3 साल से स्टार्ट हुई है, जो फॉर्मल ड्रेस लगती है डिपार्टमेंट की अलग से। और ट्यूसडे या वेनसडे को एक दिन की छुट्टी होती है कि आप दूसरे कपड़े पहन के जा सकते हैं, जैसे आप जीन्स वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन लोअर टी शर्ट वगैरह थ्योरी के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके सर, ओके। एंड सर मतलब आपके डिपार्टमेंट में जैसे कि इंटर मोराल हो गया, ठीक है, इस तरीके से कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं लाइक वीकली या फिर मंथली? जी जी बिल्कुल, ये जैसे क्लासेस के अंदर इंट्रामुरल हो गया, हमारा डिपार्टमेंट के अंदर इंट्रामुरल क्विज़ कंपटीशन होते हैं, अलग अलग गेम्स के कंपटीशन होते हैं, ये होते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ओके सर। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी जो फैकल्टी है सर, कि जो टीचिंग स्टाफ है के यू के का, मतलब कितना सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स, एंड कितना हेल्पिंग नेचर है स्टूडेंट्स का, और टीचर का बॉन्ड कैसा बनता है जब कोई नया स्टूडेंट्स वहाँ पे जाता है एडमिशन लेके, एंड मतलब किस तरीके से बिहेवियर है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स आपके जो भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर, जो टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड गेस्ट फैकल्टी वगैरह ये सब? टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको जैसे जस्ट लाइक ए फैमिली ऐसे ही रखा जाता है, आपको आपके आपके ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो तुरंत आपकी सॉल्व कर दी जाती है, उसके अंदर कोई ऐसी इशू नहीं होगा कि आपको फैकल्टी से डरने की जरूरत है या फिर कुछ है। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे फैकल्टी वगैरह। ओके, ओके। एंड सर थोड़ा अगर सीनियर के बारे में, कि जो अगर कोई भी बीपीएड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है फिर एमपीएड में, तो कोई भी सीनियर्स के थ्रू रैगिंग वगैरह हो गई, या फिर सीनियर का बिहेवियर कैसा रहता है टुवर्ड्स जूनियर्स, ठीक है, एंड मतलब किस तरीके से हेल्पिंग नेचर है सीनियर्स का, मतलब ऐसा बॉन्ड वगैरह आप बताइएगा कि सीनियर का कैसा रहता है जूनियर के प्रति? सीनियर्स सीनियर्स का यहाँ पे रैगिंग वगैरह का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्रेंडली है वो। अगर आपके जो सीनियर आपको जूनियर हैं तो आपको अपने छोटे भाई बहन के सम्मान ही वो मानते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, आप टीचर्स को नहीं बता सकते तो आप अपने सीनियर्स को बता सकते हैं, वो आपकी काफी आपकी मदद कर देंगे और बहुत कोऑपरेटिव हैं। ओके, ओके, मतलब काफ़ी हेल्पिंग नेचर है, यदि कोई भी जाता है तो हाँ पूरा जितना हो पाएगा ना हेल्प करेंगे। ओके। जी बिल्कुल। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो डेली जो शेड्यूलिंग है आपका पूरे दिन का, कि आपको मॉर्निंग में सेशन लेने जाना है, कंडीशनिंग हो गया, या फिर थ्योरी हो गया, देन फिर शाम को इवनिंग सेक्शन प्रैक्टिकल का हो गया, तो ये किस तरीके से पूरा डेली रूटीन रहता है आपका, एक बार सर इसके बारे में बताइएगा? इसका ये है कि आपको 6 AM टू 8 8 AM तक आपकी
जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं, एक्टिविटी क्लासेज हैं, वो लगती हैं आपकी। उसके बाद 9:15 से लेके 1:15 तक आपकी जो थ्योरी क्लासेज हैं वो लगेंगी रेगुलरली। और उसके बाद इसमें ये है कि अगर बीपीएड के लिए आप बीपीएड के लिए आए हैं तो उसमें ये है कि आपकी इवनिंग की भी क्लासेस लगती हैं अलग से। जी। वो डिपेंड करती है वेदर वगैरह के ऊपर, या फिर किस तरीके का मौसम है ना, कि 4 to 6 हो जाती हैं, जैसे 6:30 to 5:30 भी हो जाती हैं। और डिपेंड एमपीएड के लिए करता है ऐसा कि कुछ नहीं है। वेदर एमपीएड कैसा है। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं बोला कि डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, उससे अकॉर्डिंग टाइमिंग रहता है इवनिंग क्लासेस का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सीजन वगैरह जी पे डिपेंड करता है। अगर समर सीजन है या फिर विंटर सीजन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जी जी जी। हॉस्टल वगैरह के लिए, जैसे लड़कियों के लिए उनको किस टाइम, उनकी टाइमिंग वगैरह के हिसाब से ही क्लासेस अरेंज कर दी जाती हैं। ओके सर, ओके। एंड सर, यहाँ पे जैसे कि आपने हॉस्टल के बारे में अभी बताया था, तो जो हॉस्टल है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को बाहर जाना है, ठीक है, तो कभी भी वो इन आउट कर सकता है कि मेरे को अभी जाना है फिर बाद में आना है, या फिर एक पूरा टाइमिंग वगैरह यहाँ पे फॉलो होता है कि इस टाइम के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, कैंपस में नहीं घूम सकते इस टाइम के बाद, या फिर कैंपस से आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो सर इसके बारे में थोड़ा। हॉस्टल का ये है कि बॉयज के लिए कोई कंपलसन नहीं है। अगर आपको कहीं किसी भी टाइम पे बाहर जाना है, अंदर आना है, उसके लिए कोई भी नहीं है। लेकिन अगर लड़कियों की बात करें तो उसके लिए टाइमिंग सेट कर दी गई है। जैसे लड़कियों का है, मॉर्निंग में 5:45 AM के बाद ही आप बाहर आ सकते हो। और हॉस्टल बंद होने का टाइम डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन। अगर विंटर सीजन की बात करें तो 6:30 के आसपास आपका हॉस्टल बंद हो जाता है। उसके बाद कोई भी लड़की बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। कैंपस के अंदर भी अलाउड नहीं है? अगर कैंपस में लाइक अगर वॉक करना है, घूमना है, तो 6:30 के बाद। नहीं, कैंपस के अंदर भी अलाउ नहीं है। वो सिर्फ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, उसके अंदर ही रह सकती हैं। और जैसे संडे को है, आपको आधे घंटे का और थोड़ा आधा घंटे का और थोड़ा मिल जाता है कि आप बाहर रुक सकते हो। उससे ज्यादा नहीं है। और अगर समर की बात करें तो 7:30 क्लोजिंग टाइम है लड़कियों के हॉस्टल के लिए। बाकी बॉयज के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग वगैरह वो कभी इन हाँ आउट कर सकता है? हाँ, बॉयज के लिए कोई कंपलसन नहीं है। ओके सर, ओके। एंड सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो बीपीएड में एडमिशन ले रहा है या फिर एमपीएड में एडमिशन ले रहा है, तो सर उसका पूरा यदि हम एनुअली देखें कि कोर्सेज की फीस लगा के एंड कुछ एक्स्ट्रा जो भी खर्चे हो गए उन सबको ऐड करके एंड हॉस्टल, मैस, ठीक है, कैंटीन सब मिला के एक रफ एक कितना बजट, कितना कॉस्ट खर्च हो जाता है कि एक साल में पूरा आपका एस्टिमेट बन जाए, एक रफ। बजट का ये है, अगर आप एमपीएड में एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो बीपीएड से थोड़ा कम ही पड़ेगा। उसके अप्रोक्स 60,000 के आसपास आपका एनुअली हो जाता है। 60,000 एंड। और हाँ, एनुअली। और अगर बीपीएड की बात करें तो वो थोड़ा एमपीएड से ज्यादा है, तो 80,000 के अप्रोक्स आपका एनुअली आ जाता है खर्चा। ओके सर, बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि कैसा लाइफ स्टाइल वो अपना सरवाइव कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पे रह रहा है एंड कितना खाना पीना उसका है, जो भी डाइट वगैरह है। हाँ, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो अपने खुद कितना खर्च कर लेता है। अगर उसको अलग चीजों की नीड्स है तो वो थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है फिर। जी जी। एंड सर, यहाँ पे कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह अवेलेबल है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, चाहे वो परफॉर्मेंस के बेस पे हो गई कि कोई भी स्टूडेंट्स मेडल लेके आता है तो स्कॉलरशिप है, या फिर एकेडमिक जो स्कॉलरशिप होती हो जाती है कि जैसे कि आपने इस सेमेस्टर में टॉप करा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ऐसे एनी कोई भी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, मिलती है? स्कॉलरशिप एकेडमिक वगैरह के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर कैटेगरी के हिसाब से जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स चलती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन एकेडमिक वगैरह के लिए कोई अलग से स्कॉलरशिप नहीं है। अच्छा, ओके। ओके सर, जैसा कि अभी आपने बोला कैटेगरी, तो मेरे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से आते हैं, ठीक है, बिकॉज जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो जो अदर जो स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको लाइक जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, या फिर जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी एनसीएल, ठीक है, तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे को जनरल में ही काउंट किया गया था, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा या फिर उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, रिजर्वेशन?
नहीं, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, तो इसके ऊपर नेशनल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होते। तो जो अदर अदर स्टेट का कोई भी है तो ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी अंदर ही काउंट होगा। बाकी जो हरियाणा स्टेट से स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उन उनके लिए कैटेगरी का बिल्कुल उनके लिए बेनिफिट मिलेगा। अगर एक और है कि अगर आपने ग्रेजुएशन हरियाणा के अंदर से की है, उससे पहले की जो भी डिग्री है, जी। तो फिर आप हरियाणा जनरल में काउंट हो सकते हो, उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने हरियाणा से कोई भी डिग्री नहीं की है उससे पहले, तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी के जनरल कैटेगरी के अंदर ही कंसीडर किए जाओगे। ओके सर, ओके। एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपकी तरफ से कि आपने यहाँ से बीपीएड भी करा है, एमपीएड करा है, तो आपको काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा वहाँ पे पढ़ाई की जाती है, कैसी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं। तो सर इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई भी एक मेरे को सर एडवांटेज एंड एक यहाँ पे एडमिशन लेने के एक डिसएडवांटेज आप बताइए कि स्टूडेंट्स को कि पता रहे कि हाँ अगर मैं यहाँ एडमिशन ले रहा हूँ तो हाँ कि मैं इस चीज़ में आगे हूँ या फिर इस चीज़ में मेरे को एक एडवांटेज मिल रहा है जो कहीं और नहीं मेरे को मिल रहा। और एक डिसएडवांटेज ये है कि हाँ मेरे को पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे को हाँ ये नुकसान हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में। तो सर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताएगा। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बेस्ट फैकल्टी यहीं पे है। जी। आपको यहाँ पे बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस दिखेगी, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की हर दिन कोशिश करेंगे। और कह सकते हैं कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल वे से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वे से भी आपको अच्छे से equip किया जाएगा यहाँ पे। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि एक तो स्विमिंग पूल के लिए जो एक्सेस है जी। वो इतना इतना बेहतर नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर अलग यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, आईजीआई की बात की जाए, पीयू की बात की जाए, तो वहाँ पे ये है कि आपको जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही आपको वो सब स्विमिंग पूल। करने को मिल जाता है, स्विमिंग पूल वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ा एक्सेस थोड़ा कम ही है स्विमिंग पूल के लिए। बाकी थोड़ा ये है कि हेक्टिक शेड्यूल है यहाँ पे। आपको खुद को इस तरीके से आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ को देखना है तो आपको थोड़ा कम टाइम करना मिलेगा। पड़ेगा उसके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब कि पूरा जो फोकस है वो एकेडमिक पे एंड प्रैक्टिकल क्लासेस पे रहेगा। एंड जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ है, ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे सेमेस्टर निकलते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हर एक सेमेस्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो आपने बताया जैसे कि फैकल्टी तो काफ़ी अच्छी है, कोऑपरेटिव है एंड हेल्पिंग नेचर है, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लगा है बिकॉज लास्ट टाइम तो मेरा भी एडमिशन हुआ था, तो मेरे को एक रहता है ना कि एक फर्स्ट इंटरेक्शन में पता लग जाता है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है या फिर किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से। तो हाँ मेरे को भी काफ़ी ठीक लगा। बाकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड होप सो स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी इस सेशन को देखने के बाद। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे को बोल रहे थे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, इसके कुछ एफिलेटेड कॉलेज वगैरह भी हैं जो नॉन अटेंडिंग भी करा देते हैं जितना मैंने सुना, जैसे कि एक यमुना नगर में है, ठीक है, गुरु खालसा कॉलेज करके आई थिंक ऐसा कॉलेज है जो नॉन अटेंडिंग भी करा देता है बीपीएड। बट जो मेन कैंपस से है उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज यहाँ रेगुलर डिग्री मिलती है एंड पूरा स्ट्रिक्टनेस के साथ सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं के यू के लिए तो थोड़ा मेहनत करिएगा, अच्छे से एडमिशन हो जाएगा तो आगे के लिए जो आपका लाइक फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। और काफ़ी वैल्यूबल यूनिवर्सिटी है अपने इस फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। तो वंस अगेन थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सर।